पाकिस्तान में गुज़श्ता चंद महीनों के अंदर कुछ ऐसे वाक़यात हुए हैं जिससे लगता यह है कि हम मंजिल से बहुत दूर होते जा रहे हैं। पाकिस्तान का इस्तेहकाम मंजिल हो सकती है, पाकिस्तानी अवाम की फ़लाह, पाकिस्तान की तरक्की, पाकिस्तान की बहबूद, खुशहाली, पाकिस्तान में एक पायदार अमन का क़याम, ये तो हमारी मंजिल हो सकती है। लेकिन पाकिस्तान में फ़साद हो, इंतशार हो, खून रेज़ी हो या ऐसा ही फ़साद की कैफ़ियत हो जिससे लगे ये कि हर एक शख्स दूसरे की जान लेने के दर पे है, तो वो मंज़िल हमारी नहीं है। पाकिस्तान में आजकल हालात कुछ ऐसे ही हैं। सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के सरबराह फ़ॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान ने साज़िश का एक इल्ज़ाम लगाया, और साज़िश का इल्ज़ाम लगाया अपनी हुकूमत के होते हुए, जब वो ख़ुद वज़ीर-ए-आज़म थे, कि उनके अपने सफ़ीर ने एक परवाना भेजा है जिसके अंदर अमेरिका के एक अंडर सेक्रेटरी, असिस्टेंट सेक्रेटरी ने उनको आगाह किया है कि वो उनके रूस के दौरे से खुश नहीं है। यहाँ तक तो बात ठीक थी, इसमें कोई झूठ नहीं है, सच्ची बात बताई उन्होंने। 7 से लेकर 27 तारीख तक ये ख़त लेकर वो बैठे रहे कि 27 को जलसे में लहराऊँगा, उससे सियासत में बहुत पजीराई मिलेगी। ये एंटी अमेरिकनिज़म बिकता बहुत है पाकिस्तान में। मस्जिद का मुल्ला तकरीर का आगाज़ इसी बात से करता है कि वो अमेरिका के ग़ुलामों, अमेरिका से डरते रहो, अल्लाह की फरमाबरदारी ना करना। तो हमारे यहाँ बचपन से लेकर बड़े होने तक ना एक जो नफ़रत पाई जाती है, एंटी इंडिया पाकिस्तान में नहीं, एंटी अमेरिकनिज़म ज़रूर बिकता है। वो ऐसी आग लगी है कि आज तक ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। आज तक वो फ़साद की कैफ़ियत है, और फ़साद की कैफ़ियत अदारों के अंदर तक पहुँच चुकी है, क्योंकि इल्ज़ाम की नौइयत ऐसी है कि रजीम चेंज किया है। रजीम चेंज के लिए शहबाज शरीफ को वो इल्ज़ाम नहीं दे रहे, वो शहबाज शरीफ के अलावा कुछ इदारों को इल्ज़ाम दे रहे हैं जो पाकिस्तान के लिए एक अच्छी कैफ़ियत नहीं है। इंतशार है, फ़साद है, और मैं पहली दफ़ा ऑन एयर आपको ये बता रहा हूँ कि पाकिस्तान की फ़ौज को अगर कोई कमज़ोर करे तो ये पाकिस्तान से दुश्मनी के मुतरादिफ होगा। फ़ौज जब सियासत के अंदर मुदाखलत करती है तो वो पाकिस्तान को कमज़ोर करने का सबब बनती है। हमने 71 का वाक़या इसलिए देखा कि उससे पहले मार्शल लॉ में ये वो भूल गए थे कि लोगों में यकजहती कैसे कायम रहती है। जनरल ज़िया के मार्शल लॉ के बाद क्या हुआ? मुल्क के अंदर इंतहापसंद तंजीमें कैसे वजूद में आईं? जनरल ज़िया के दौर को याद कर लें। जनरल मुशर्रफ के दौर का इख्तिताम किस चीज़ के ऊपर होता है कि पाकिस्तान ने खाना जंगी की तरफ चला गया। लेकिन पाकिस्तान को एक्सटर्नल जो थ्रेट्स थे जितने आए, आपको इंडिया, अमेरिका अपने फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए जितनी दफ़ा अफ़गानिस्तान में घुसा, वो तमाम अरसे में जब आप न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर अमल दरामद कर रहे थे, आपने एटमी हथियार बनाया, इंडिया ने आपको बम का धमाका करके आपकी जो सॉवरेनिटी थी, आपकी सालमियत थी, उसको थ्रेटन किया। इस तमाम अरसे में एक चीज़ जिसने पाकिस्तान को बचाए रखा वो फ़ौज की इंटरनल कोहेजन थी, चेन ऑफ कमांड था, चीफ़ की अथॉरिटी थी, नीचे सारे उसके एक हुक्म पर करते थे अमल। क्या वो आर्मी चीफ़, क्या वो DJISI वो किसी अमेरिका के कहे के ऊपर यहाँ रजीम चेंज करेंगे? रजीम चेंज करने की बदतरीन मिसालें जो मेरे पास दो हैं, वो मैं आपको दोनों बताना चाहता हूँ। एक है जुल्फ़िकार अली भुट्टो, उसकी हुकूमत गई, वो रजीम चेंज है। दूसरा है जनरल ज़ियाउल हादसा, वो रजीम चेंज है। फिर मैं कुछ और आपको, बेनज़ीर भुट्टो की असैसिनेशन पॉसिबली एक ऐसी इम्पैक्ट हो जो पाकिस्तान से बाहर पावर्स ने पाकिस्तान के अंदर अबतरी जैसे आजकल फैली हुई है, उन्होंने एक एक्ट किया जिससे फ़साद फैला। फिर उससे आगे आ जाएँ 2014 का धरना, ये हमारे वो जो सेम पेज है ना, उसके फटने का नतीजा था। इमरान ख़ान को इदारे के अंदर मौजूद कुछ लोगों ने ओपनली सपोर्ट किया, और ताहिरुल कादरी और इमरान ख़ान यहाँ धरना से जाके बैठ गए। और अब इमरान ख़ान की हुकूमत जाने के पीछे एक डिस्प्यूट है जो आज से चंद माह पहले DJISI की तैनाती से शुरू हुआ, और उसके बाद बयानबाजी, कभी न्यूट्रल को कह दिया ये तो जानवर होता है, इसकी तो गुंजाइश ही नहीं है। ये अल्फाज से आप पुकारेंगे तो फिर क्या होगा? जो आपको कंधों पे बिठा के लाए थे, आपकी इज़्ज़त करते थे, आपका लिहाज करते थे, सीटें पूरी नहीं थी, सीटें दिलवाने के लिए, बंदे पूरे करने के लिए उन लोगों का रोल था, उनको जब आप जानवर से तशबीह देंगे तो फिर फ़साद की कैफियत होगी। और वो फ़साद ख़त्म नहीं हुआ, वो रिटायर्ड लोगों के अंदर तकसीम मौजूद है, वो सर्विस के अंदर मौजूद है, और ये पाकिस्तान के दिफा के लिए, सलामती के लिए, यकजहती के लिए ये ख़तरनाक बात है।